चलिए, गुड मॉर्निंग आदित्य, महक, पिंकी, रीना, सुनिधि, आई एम ऑडिबल ना? चलो आ जाओ फटाफट, आज हमारा लेबर भी टॉपिक ओवर हो जाएगा। आ जाओ। कॉस्ट, लेबर कॉस्टिंग पे आ जाओ फटाफट। कोई हेडिंग था हमारा? चलो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, क्विक रिवीजन। अगर हम लोग लेबर की बात करें, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर? टू असर्टेन द रेट फॉर रिकवर फ्रॉम द कस्टमर्स। मतलब व्हाट अमाउंट टू बी पेड टू द लेबर्स, it is not important. What amount of in respect to the labor cost is the recover from the customer, that will be known as what? Effectively labor hours rate. और इफेक्टिव लेबर आवर्स रेट को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बताना व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द लेबर आवर्स रेट। लेबर आवर्स के लिए रेट के लिए क्या हो जाएगा हमारा? टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्टिव आवर्स करेंगे। बताना लेबर कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एनीथिंग पेड और पेबल टू द लेबर बाय द एम्प्लॉयर और बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉय और लेबर, दैट विल बी नोन एज व्हाट? लेबर कॉस्ट। इट मे बी कैश और इट मे बी काइंड। कैश की अगर बात करें तो हमारा बेसिक वेजेस हो सकता है, काइंड की बात करें तो कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय हो जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव लेबर आवर्स की बात करें तो इफेक्टिव लेबर आवर्स का मतलब हो जाएगा जितना भी टोटल लेबर आवर्स है फॉर द वर्कर, बट उनमें से कितने घंटे वो काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, कितना प्रोडक्टिव नेचर का हो रहा है, वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो टोटल आवर्स में से अगर हम आइडियल आवर्स को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा हमारे लिए? प्रोडक्टिव आवर्स बन जाएगा। अब यहाँ पे आता है जो आइडियल आवर है या आइडियल टाइम है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल और दूसरा कौन सा हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल ऑलवेज भी क्या माना जाएगा? अनप्रोडक्टिव, और इसके रिस्पेक्ट में जो कॉस्ट पे किया जा रहा है टू द लेबर रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। बट एबनॉर्मल जो है हमेशा ये क्या माना जाता है पता है आपको? प्रोडक्टिव माना जाएगा, बट दिस cost can never be recovered from the customer. This will always be transferred to costing profit and loss account. तो बताना अगर हमें इफेक्टिव लेबर आवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? टोटल आवर्स माइनस क्या कर दे? नॉर्मल आइडियल टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्टिव आवर्स मिल जाएगा। और इस प्रोडक्टिव आवर्स से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर दें। प्रोडक्टिव आवर्स से डिवाइड कर दे तो हमें जो भी आएगा दैट विल बी नोन एज व्हाट? लेबर आवर्स रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना नेक्स्ट, इसके अलावा हमने ओवरटाइम का कंसेप्ट कवर कर लिया था। ओवरटाइम कि अगर हम ओवरटाइम की बात करें, ओवरटाइम की अगर बात करें तो ओवरटाइम चार तरीके की ओवरटाइम का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब देखो सबसे जहां पे दिक्कत होती है, दिक्कत हमारा क्या होता है कि जैसे मान के चलो नॉर्मल आवर्स है हमारे कितने घंटे? 10 घंटे। अगर हम 10 घंटे, ये हमारा नॉर्मल आवर्स है कि एक वर्कर हमारा एक दिन में कितने घंटे काम करेगा? 10 घंटे। अब बताना अगर मान के चलो मेरे पास एक प्रोडक्शन आता है, एक जॉब आती है और उस जॉब को कंप्लीट करने में 13 घंटे लगते हैं, 13 घंटे लगना ही है। अब बताना 13 घंटे अगर हमारे जा रहे हैं तो एक दिन में अगर इसको कंप्लीट करना है तो बताना मुझे नॉर्मली कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 13 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। 13 घंटे की जितनी भी कॉस्ट आएगी ऑलवेज भी नॉर्मल कॉस्ट। 13 घंटे की जितनी भी कॉस्ट हम पे करेंगे ऑलवेज भी क्या रहेगा? नॉर्मल। लेकिन अब एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे किया जाएगा? 10। तो 3 घंटे किस में किया जाएगा? ओवर टाइम में। तो इस 3 घंटे की दो कॉस्ट हमारी होगी, एक कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल में जाएगा, और एक किस में चला जाएगा? हमारा ओवर टाइम में जाएगा। तो ये जो नॉर्मल वाला है ऑलवेज भी क्या रहेगा? वो डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा, ऑलवेज भी डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा। और 3 घंटे की जो ओवर टाइम पेमेंट किया जा रहा है इसके लिए चार केसेस हो सकती है कि ये जो ओवर टाइम है ऑन द एक्सपीडिएट ऑफ द क्या है? कस्टमर। कस्टमर की क्या है? बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्टली हमारा क्या बन जाएगा? उसी कस्टमर की कॉस्ट में चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कंपनी की कोई बर्डन की वजह से ये कराया जा रहा है तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा, और वो कहां पे चला जाएगा? ओवरहेड में। और ओवरहेड जिस तरह से रिकवर किया जाएगा फिर उस तरह से हम रिकवर करेंगे। नेक्स्ट हो सकता है ड्यू टू, अगर फ्लड या अदर है तो ये हमारा कहां पे जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से है
तो फिर उस डिपार्टमेंट कंसर्न से रिकवर किया जाएगा। कंसर्न से रिकवर करने का मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करेंगे और फिर हम कस्टमर से क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। यहाँ पे जो ये सारी चीजें हो गई थी। अब एक मुद्दा ये आता है हमारे पास कि कभी कभी ना ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहता है कि हमारे जो वर्क है, हमारे जो प्रोडक्शंस है ऑर्गेनाइजेशंस, वो हमारा क्या हो जाए, कम समय में कंप्लीट हो जाए, कम समय में कंप्लीट हो जाए, कम समय में कंप्लीट हो जाए। अब मेरे को ये बताना, अगर मान के चलो एक वर्कर ए है, वो किसी प्रोडक्ट को 6 घंटे में तैयार कर रहा है, 6 घंटे में बना रहा है, तो बताना इस ए को जो 6 घंटे में प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, उसको अगर 100 रुपए की रेट से पेमेंट हो रहा है, तो ए को टोटल कितना पेमेंट होगा, 600। और ए जिस प्रोडक्ट को बना रहा होगा, जिस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहा है, उस कस्टमर से कितना रिकवर कर ले हम लोग, 600। उस कस्टमर की जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने जाएंगे, तो उसमें कितना हम एज ए लेबर कॉस्ट दिखा दे, 600 रुपए दिखा देंगे। यहां तक क्लियर। अब ये बताना, मैं चाहता हूं कि ए जो 6 घंटे में काम कर रहा है, वो कम समय में करे, कम समय में कर ले, ताकि वो काम अगर वो कम समय में कर लेगा, तो फिर ए से मैं दूसरा काम उसी आवर्स में कराना शुरू कर दूंगा। अब बताना, ये ए को हम कम समय में कब करा सकते हैं, जब इसकी इफिशियंसी, काम करने की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब काम करने की क्षमता इसकी कब बढ़ जाएगी, जब उसको हम पेमेंट क्या करें, ज्यादा पेमेंट करें, या फिर उसको हम क्या देना शुरू कर दें, बोनस, या फिर उसको क्या देना शुरू कर दें, हम इंसेंटिव। इंसेंटिव किसके लिए देना चाहेंगे, जितने घंटे वो काम करके दे रहा है, कि जितना घंटा काम बचा रहा है, वो जितना वो बचा रहा है, क्योंकि उतना तो घंटे का काम का नॉर्मली पेमेंट किया ही जाएगा, लेकिन जितने घंटे वो समय बचा दे रहा है मेरा, उतने घंटे के बदले में मैं उसको एक्स्ट्रा क्या दे दूं, इंसेंटिव दे दूं। तो क्या किया जाएगा, जो भी इंसेंटिव पे किया जाएगा, जो भी इंसेंटिव पे किया जाएगा टू द लेबर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लेबर कॉस्ट और नॉट, यस। तो बताना, अगर ए को हम इंसेंटिव प्लान के अकॉर्डिंग कोई पेमेंट करेंगे, तो इसको क्या क्या पेमेंट किया जाएगा, बताना, नॉर्मल वेजेस प्लस क्या रहेगा, इसका इंसेंटिव रहेगा। अब ये इंसेंटिव कितना होना चाहिए, इस इंटेंसिव को फाइंड आउट करने के लिए कई हमारे पास मेथड है, बट हमारा आईसीआई इंस्टीट्यूट ने केवल 2 मेथड नए कोर्स में रखा है। दैट मेथड विल बी नोन एज व्हाट, हाल्से मेथड, और दैट मेथड विल बी नोन एज व्हाट, रोवन मेथड। एंड द हाल्से मेथड, रोवन मेथड केवल और केवल हमें ये बताएगा कि व्हाट अमाउंट टू बी इंसेंटिव फॉर द लेबर, मतलब कितना अमाउंट हमारा इंसेंटिव एक लेबर के लिए होना चाहिए। अब ये बताना, अगर ए की इफिशियंसी बढ़ गई, जो काम पहले ए 6 घंटे में कर रहा था, आज इंसेंटिव की वजह से वो कितने घंटे में काम किया, 4 घंटे में, तो बताना उसको नॉर्मल वेजेस कितना मिल जाएगा, 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। और सपोज करो, अब 2 घंटे इसने जो टाइम सेव कर लिया है, इस 2 घंटे के बदले में इसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा यहां से, और ये 2 घंटे जो सेव किया है, ये कहीं और पे भी क्या कर सकता है, यूटिलाइज करके नॉर्मली कवर कर सकता है। तो मतलब यहां पे जो 2 घंटे सेविंग हो रही है, इस घंटे के बदले में, सेविंग आवर्स के बदले में जो भी एडिशनल पेमेंट किया जाएगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, इंसेंटिव। एंड हाउ टू कंप्यूट इंसेंटिव अमाउंट, दिस इज प्रोपाउंडेड बाय द हाल्से एंड प्रोपाउंडेड बाय द रोमन्स। आज यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है इंसेंटिव प्लान ऑब्लिक बोनस स्कीम ऑब्लिक इंसेंटिव स्कीम, लिखेंगे। इंसेंटिव प्लान इज ए प्लान which is introduced for which is introduced for which is introduced for increasing efficiency level in the organizations, increasing efficiency level in the organizations. There are following incentive plan, there are following incentive plans. There are following incentive plans. Incentive plan is a plan which is introduced for increasing efficiency level in the organizations.
there are following incentive plans. There are following incentive plans. First, Halsey plan. Under Halsey plan, under Halsey plan, under Halsey plan, a standard time is fixed for each job or process. 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 फर्स्ट आएगा हालसे प्लान. अच्छा, अंडर दिस स्कीम बोनस इज इक्वल टू बोनस और क्या हो जाएगा इंसेंटिव. बोनस और इंसेंटिव इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड. बोनस और इंसेंटिव इज इक्वल टू बोनस और इंसेंटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50% ऑफ टाइम सेव. जितना भी टाइम सेव किया जाएगा उसका 50% क्या किया जाएगा इंसेंटिव पे किया जाएगा. अब जैसे मान के चलो ए पहले 6 घंटे काम करता था और अब इंसेंटिव प्लान में कितने घंटे काम करने लगा 4 घंटे. तो बताना टाइम सेव कितना किया उसने 2 घंटे. अब बताना उसने एक्चुअल काम कितने घंटे किया है 6 कि 4 घंटे 4 घंटे. और 4 घंटे का अगर पेमेंट उसको किया गया 400 रुपए तो दिस विल बी नोन एज नॉर्मल वेजेस. उसको इंसेंटिव मिले या ना मिले लेकिन 4 घंटे का तो पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन हाँ वो काम कर रहा है जो काम पहले कितने घंटे में कर रहा था 6 घंटे में. वही काम को आज कितने घंटे में कर रहा है 4 घंटे में. अब बताना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है. जहां पे उसी काम के लिए उसको 6 घंटे का पेमेंट करना पड़ रहा था अब कितना करना पड़ रहा है 4 घंटे में. तो हालसे के अकॉर्डिंग जितना टाइम हमारा वर्कर ड्यू टू इंसेंटिव प्लान सेव कर रहा है उसका जितना भी आवर्स सेव किया होगा 50% के इक्विवेलेंट उसको जो भी पेमेंट होगा दैट विल बी नोन एज व्हाट बोनस. दैट विल बी नोन एज व्हाट बोनस. अब यहां पे देखो क्या कह रहा है 2 घंटे उसने जो टाइम सेव किया उसका 50% 2 घंटे का 100 रुपए की रेट से 200 50% कितना हो गया 100 रुपए. उसको बोनस कितना मिल गया 100. लेकिन मेरे को ये बताना ये पहले सही था कि अब सही है. पहले सही था. 6 घंटे करके कितने कमा रहा था 600. और अब बताना वो कितना कमा रहा है. लेकिन पहले 6 घंटे देना पड़ता था तो 2 घंटे तो बचा है ना उसके पास. कहीं और काम कर सकता है या वही कंपनी में रह के नॉर्मली कोई काम कर सकता है तो मिनिमम 200 कमा ही सकता है. तो अब कितना कमा सकता है वो 700. मतलब उसकी अमाउंट इस कंपनी से कम हुआ लेकिन उसकी टाइम तो क्या हो गए सेव हो गया. जब टाइम सेव है तो वो टाइम कहीं और इन्वॉल्व कर सकता है. क्लियर. अब देखो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है पर्सन को भी फायदा है. ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है जो काम वो 6 घंटे में 600 रुपए में करा रहा था वही काम 4 घंटे में कितने रुपए में करा रहा है 500. अभी भी उसके पास 2 घंटे जो उसकी मशीन प्लांट एंड मशीनरी रिसोर्सेज जा रहा था वो 2 घंटे का सेव हो गया. वो एनदर काम भी क्या कर सकता है 2 घंटे के लिए करा सकता है. क्लियर. तो बताना अंडर द हॉलसे स्कीम बोनस विल बी 50% ऑफ टाइम सेव बाय द वर्कर. अब ये बताना अगर ऑर्गेनाइजेशन हॉलसे मेथड अप्लाई किया हुआ है तो व्हाट विल बी द टोटल लेबर कॉस्ट. व्हाट विल बी द टोटल लेबर कॉस्ट नॉर्मल वेजेस प्लस इंसेंटिव. अब ये बताना अगर मैं इंसेंटिव की बात करूं या नॉर्मल वेजेस की बात करूं तो नॉर्मली कितने घंटे के लिए पे किया गया 6 की 4 4. व्हाट इज द 4 एक्चुअल आवर्स जितना घंटे काम किया इनटू क्या हो जाएगा नॉर्मल वेजेस रेट.
और प्लस क्या हो जाएगा बताना, इंसेंटिव। इंसेंटिव जितना भी इसने क्या किया होगा, टाइम सेव किया है, उसका 50% इंटू नॉर्मल वेजेस रेट। यहां तक क्लियर? अब बताना, अगर हम टाइम सेव की बात करें तो व्हाट विल बी द टाइम सेव्ड, व्हाट विल बी द टाइम सेव्ड, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और माइनस क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल टाइम, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइम टेकन। अब मेरे को ये इस पे फोकस करना है, एक्चुअल टाइम तो ऑलवेज भी गिवन द क्वेश्चन, इस पे फोकस करना, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम। दो चीजें हो सकता है, कितना समय लगना चाहिए था बिफोर इंसेंटिव उतने ही आउटपुट के लिए, दैट विल बी द स्टैंडर्ड आउटपुट, या फिर कितना पहले उस प्रोडक्ट को बनाने में समय लग रहा था। अब मान के जो, अब एक क्वेश्चन आपको समझना है, अब क्वेश्चन जैसे बोल दिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसेंटिव नहीं था और 5,000 यूनिट बनाई जा रही थी 50,000 घंटे में, और अब इंसेंटिव हाल से प्लान आ गया और अब वही प्रोडक्ट बन जा रहा है हमारा 40 घंटे में, तो व्हाट विल बी 50,000 स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट विल बी द 50,000 स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम। मतलब अगर हमारा बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम जो आर्स लग रहा था उतने प्रोडक्शन के लिए, वो उतने प्रोडक्शन के लिए वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स बन जाएगा। अब देखो इसको और कैसे मैं तोड़ मरोड़ सकता हूं, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन इंसेंटिव प्लान 5,000 units are produced in the organizations in 50,000 units. During the current period, company produced 3,000 units in 20,000. तो what will be my standard? क्या 50,000 होगा? No. 50,000 will be basis for computing the standard for 3,000. मतलब अब यहां पे क्या लग रहा है कि सर 3,000 बनाने में 20,000 घंटे लगे, 3,000 में कितना लगना चाहिए था, कितना लगना चाहिए था मेरा 30,000, तो नाउ 30,000 विल बी व्हाट, स्टैंडर्ड। अब ये जो 30,000 आ रहा है मेरे पास, स्टैंडर्ड आवर्स आ रहा है, क्या ये 3,000 यूनिट के लिए है, 3,000 यूनिट को किस बेसिस पे कंप्यूट किया है, 50। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट, standard time for actual output, and it may always be computed on the basis of budgeted information or past information. Clear which is it? हाँ, रिवाइज बजट बोल सकते हैं, दिस विल बी द रिवाइज बजट, या फिर स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा हुआ था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले बजट हो रहा था, फिर हम क्या बनाते थे, स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड किस बेसिस पे बना रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। सेम चीज यहाँ पे है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट और माइनस एक्चुअल टाइम फॉर क्या, एक्चुअल आउटपुट। अगर इसको हम माइनस कर दे तो जो भी आएगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, टाइम सेव्ड। यहां तक बना फटाफट। नहीं, हम टोटल लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और टोटल लेबर कॉस्ट वो दैट विल बी रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर्स। हाँ, नहीं वो इस देखो स्टैंडर्ड अलग है, स्टैंडर्ड मतलब हम पहले से डिफाइन कर लिए, बात करता हूँ। आइडियल टाइम तो ऑलवेज भी इन एक्चुअल ना, नॉर्मल आइडियल टाइम नहीं हो सकता एक्चुअल, लेकिन आप ये बताओ स्टैंडर्ड टाइम तो हमारा आउटपुट बेसिस पे आएगा ऑलवेज भी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं। अब मैं कह दूं कि मैंने सोचा है कि प्रोडक्ट 10 घंटे में बनेगा और मैंने सोचा है कि इसमें 1 घंटे नॉर्मल जाता, अरे भाई तो एक्चुअल में सॉरी स्टैंडर्ड में आउटपुट आवर्स कितना हुआ, 9 आवर्स, तो यू हैव टू टेक द 9 आवर्स ना। क्लियर हुई चीज है। आइडियल टाइम तो वहां पे आ रहा था, याद करो स्टैंडर्ड में पेड आवर्स और वर्किंग आवर्स की बात हो रही थी, पेड आवर्स और वर्किंग की बात हो रही थी।
पेड आवर्स का मतलब एक्चुअल में पेमेंट आवर्स माइनस आइडियल आवर्स, वो प्रोडक्टिव आवर्स। यहाँ पे तो एक्चुअल आवर्स इनटू क्या, नॉर्मल वर्किंग डेज। यहाँ पे नॉर्मल आइडियल टाइम की बात नहीं आएगी। यहाँ क्लियर? अब बताना ये पोर्शन जो है नॉर्मल वेजेस और ये पोर्शन हमारा क्या बनेगा, इंसेंटिव बनेगा। अच्छा एक एग्जांपल नोट करो फटाफट। compute bonus amount under Halsey scheme. Compute bonus amount under Halsey scheme. Standard time 2 hours per unit. Actual time taken 10 hours. Number of unit produced 24 units. Normal wages rate है 50 rupees per hours. And also compute total wages. चलो हो गया। देखो यहाँ पे देखो कितने प्लान दे दिए हमारे पास, हल्से, रोवन, इमर्सन, टेलर्स, क्लियर। बट यू हैव टू अप्लाई ओनली टू मेथड, कौन कौन से, स्टैंडर्ड हल्से एंड रोवन। कंप्यूट बोनस अमाउंट अंडर हल्से स्कीम, स्टैंडर्ड टाइप 2 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। एक्चुअल टाइम कितने घंटे हैं, 10 घंटे। और नंबर ऑफ यूनिट कितने बनाएंगे, तो इसका मतलब 48 आवर्स टोटल बनना चाहिए था, कितने घंटे में बन गया, 10 घंटे में। 38 बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा इफिशियंट हो गया ये। इसको ना 24 यूनिट की बजाय, चलो कोई सॉल्व हो गया तो आज इसी पे 24 यूनिट। नॉर्मल वेजेस रेट कितना है, 50 आवर्स। ऑल्सो कंप्यूट वेजेस, बोनस कितना हो रहा है, चलो आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस ऑब्लिक इंसेंटिव, किस मेथड से, हल से, हल से। बोनस अमाउंट इज इक्वल टू टाइम सेव्ड into 50% into normal wages rate। ये क्या है हमारे पास, टाइम सेव्ड इंटू 50%। ये है क्या, ये बोनस टाइम या बोनस आवर्स, बोनस आवर्स या बोनस टाइम, अंडर अंडर क्या, हाल से, अंडर हाल से। अब आता है मेरे पास टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है 24 और एक को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम 2 घंटे थे,
48 आवर्स इतना लगना चाहिए था। 24 यूनिट को बनाने के लिए 48 घंटे चाहिए था, लेकिन एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? एक्चुअल टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो बताना 30 आवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम सेव। तो टाइम सेव 38 इंटू 50% इंटू 50 रुपीज पर आवर्स नॉर्मल वेजेस। ये एग्जाम में मत करना ये। अब कौन सी शादी में गो रात पर मैक्सिमम 2 बजे भी आ जाता है। बताना टोटल कितना हो जाएगा 900। ये फिर वही हो गया ना, एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद झंडे गाड़ने वाला था, गिर गया। यहाँ पे टोटल कितना हो गया 950 रुपए इज माई बोनस अमाउंट। अगर टोटल वेजेस फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा? टोटल वेजेस इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस या इंसेंटिव। नॉर्मल कितने? एक्चुअल टाइम इनटू नॉर्मल रेट प्लस बोनस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया 950। एक्चुअल टाइम 10 इंटू 50 प्लस 950 1450 रुपए इज माई टोटल वेजेस which will be required from the customer on which such labor has done work। क्लियर? जिस पर वर्कर ने, जिस प्रोडक्शन पे, जिस वर्क पे इस लेबर ने काम किया है, उस प्रोडक्शन, उस वर्क से हमें कितना कॉस्ट लेना है लेबर के नाम पे? 1450 रुपए अंडर हाल से स्कीम। नेक्स्ट आ जाते हैं रोमन स्कीम में, फिर आगे कवर करेंगे। यहां तक हो गया? ऑनलाइन वाले बताना हो गया सबका? यस सर। ठंडी में कहाँ हिम्मत पड़ेगा, क्यों आदित्य? क्यों आदित्य? यस सर। ठंडी में हिम्मत नहीं है ना? नहीं सर। एग्जाम भी ठंडी में होने वाला है। मई में सबसे दिक्कत होता है एग्जाम। एसी हॉल रूम में नहीं होगा एग्जाम। हम्म। चलो आज रोमन सिस्टम। बनारस साइड सही है अगर बीएचयू में गया तो सेंटर, लेकिन वहां पे भी नहीं जा रहे हैं। अब इसमें तो और भी हाल बुरा रहता है रानी रेवती में। अच्छा, ये आपने तो रोमन सिस्टम। बनारस में अगर बीएचयू में पड़ गया तो सही है, कुछ लोग को मिल जाता है एसी रूम। लेकिन मे में बीएचयू मना कर देते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मना कर दे रहा है आजकल। कहाँ, बहुत दिन से नहीं ले पा रहे, क्योंकि उन लोग का एमबीए का वो सेमेस्टर हो जाता है ना। किसमें? नहीं नहीं, बंद हो चुका है बहुत दिन से। वो स्कूल से खाली है। इवन हम लोग का खुद ही जाने वाला है सेंटर वहीं पे रावनी रेती में ही। 25 जनवरी को पेपर है। दिशा का, दिशा पोस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। सी वालों की पढ़ाई कहाँ खत्म होती है? हर साल 20 से 30 हजार का तो बुक चाहिए ही चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पब्लिकेशन वालों से कि भाई हाँ ये लॉ लेके पहुंचा देना।
चलो अच्छा हो गया. According to this system, according to this system, a standard time allowance is fixed for performance of job, and bonus is paid if time is saved under this system. The bonus is that proportion of time wages as time saved bear to the standard time. मतलब क्या कह रही है, रोमन में कह रहा है कि बोनस जो दिया जाएगा प्रोपोर्शनेट होगा, जितना भी टाइम सेव किया जा रहा है इन रेशियो टू द स्टैंडर्ड टाइम. अगर मेरा स्टैंडर्ड टाइम मान के चलो 10 घंटे, टाइम सेव कितने थे हमारे 5, तो स्टैंडर्ड टाइम 10 था तो हमारा 5 टाइम सेव आ रहा है. तो एक्चुअल टाइम अगर हमारा 8 है तो कितना टाइम सेव एक्चुअल के लिए कौन होना चाहिए 4 घंटे. क्लियर. तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, बोनस टाइम सेव डिवाइड बाय क्या किया, टाइम अलाउड. टाइम अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन. क्योंकि ये जो टाइम सेव्ड है फॉर दिस टाइम इस टाइम अलाउड के रिस्पेक्ट में है, तो एक्चुअल में देखो अगर ये इतना मैंने दिया था तो ये सेव्ड हो रहा है, इतना अगर दिया होता तो कितना सेव्ड होता. क्योंकि जब हमने टाइम अलाउ किया था स्टैंडर्ड टाइम हमारा 10 घंटे थे, तो 10 घंटे में टाइम सेव हमारा कितना आ रहा है 8, या 10 घंटे में टाइम सेव कितना आ रहा है 4. लेकिन वो काम 10 के बजाय कितने में किया 8 में, तो 8 के कितना आएगा हमारा रेशियो, कितना हो जाएगा 3.2. तो 3.2 विल बी द बोनस आवर्स इनटू क्या हो जाएगा वेजेस रेट. क्लियर और नॉट. मतलब टाइम सेव्ड डिवाइड बाय क्या किया, टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन. यहाँ पे जो बताना, अगर मैं इसको और भी तरीके से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं बताना, टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन डिवाइड बाय क्या, टाइम अलाउड इनटू रेट ऑफ वेजेस. मेरे को ये बताना किस केस में हाल से रोवन सेम हो सकता है, किस केस में हाल से और रोवन सेम हो सकता है, जब ये रेशियो हमारा कितना हो जाएगा. थियरी में क्वेश्चन आते हैं, when time allowed and time taken is 50% ratio, then Halsey and Rowan always be same. इसको लिख लो फॉर्मूले को, टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड. टाइम अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन का मतलब एक्चुअल टाइम, और बाकी टोटल वेजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस. टोटल वेजेस इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस. नहीं 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 कोई टर्म्स नहीं है. नॉर्मल वेजेस, हाँ कौन सा ये वाला, ये देखो क्या लिखा है, bonus is paid if time is saved. Under this system the bonus is that proportion of the time wages as time saved bear to the standard. मतलब ये जो अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, रोवन है. रोवन इज जस्ट लाइक क्या था हमारा एक फिलोसफर, एक हमारा क्या था इकोनॉमिक्स. उसने क्या किया, उन्होंने फार्मूले बनाए, उन्होंने क्या किया कि दैट विल बी द प्रोपोर्शनेट लाइक, जहां पे 50% डायरेक्ट किसने डिसाइड किया था
हालसे ने बोला 50% टाइम सेव्ड। अब बताओ ना, रोवन ने क्या डिसाइड किया कि हम टाइम सेव्ड को कंपेयर करेंगे टाइम अलाउड से। तो मतलब हम कह रहे हैं कि टाइम सेव जो दिया जा रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा टाइम अलाउड पे। अगर टाइम अलाउड कम रखेंगे तो टाइम सेव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कह रहे हैं कि ये टाइम सेव्ड अगर ज्यादा हो रहा है आपका तो ऑलवेज भी किसके बेसिस पे होगा। तो मतलब टाइम सेव्ड पर यूनिट किसके बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे, टाइम अलाउड के बेसिस पे। अब ये अरे हाँ, बजट बजट क्यों बोल सकते हैं हम, बजट क्यों बोलेंगे। टाइम अलाउड का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट ना, और ये एक्चुअल टाइम फॉर क्या है, एक्चुअल आउटपुट। तो इसको तो भी छोड़ दें, हमने कहा भाई कि टाइम अलाउड मींस स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट के रिस्पेक्ट में, एक्चुअल आउटपुट के रिस्पेक्ट में टाइम सेव तो इतना किया है ना, लेकिन वो भी हमारा क्या है, टाइम अलाउड के बेसिस पे है। और एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट जितना लिया है उतना ही तो हम आपको क्या करेंगे, बोनस आवर्स पे करेंगे। अगर मैं इसको हटा दूं, टाइम टेकन को बाहर कर दूं, तो ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअल आउटपुट के रिस्पेक्ट में जितना टाइम लगना चाहिए था उसके बदले में ये टाइम सेव्ड है। तो एक्चुअल टाइम में इतना टाइम लग रहा है तो उसके लिए कितना पोर्शन जाएगा, बात खत्म हो गया। इनटू क्या किया, रेट ऑफ वेजेस। अब जो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल लिख लो फटाफट। एग्जांपल, कंप्यूट अमाउंट ऑफ बोनस, compute amount of bonus under Rowan plan and Halsey plan. Compute amount of bonus under Rowan plan and Halsey plan. Compute amount of bonus under Rowan plan and Halsey plan. Standard time 2 hours for 5 unit. Taken 50 hours. Actual output 150 units. Rate 25 per hours. Bonus find out करना, bonus 25 per hours. पता ना रोवन प्लान में कितना आ जाएगा, computation of amount of bonus, amount of bonus. क्या हो जाएगा हमारा, रोवन या फिर हाल से। अच्छा, सबसे पहले नोट भी बना लेते हैं तो बेहतर है। बताना एक्चुअल आउटपुट कितना, 150 यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, इसको और किस नाम से बोलेंगे हम लोग, टाइम अलाउड इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, क्योंकि 5 यूनिट के लिए 2 घंटे, कितना हो गया 60 आवर्स। और बताना टाइम टेकन या एक्चुअल टाइम, फिफ्टी आवर्स। तो बताना टाइम सेव्ड 10 आवर्स।
हो गया, खत्म हो गया। अब बताना बोनस अंडर रोवन, bonus is equal to time saved into time taken, time allowed into rate. Time saved at 10, और हाल से में bonus is equal to time saved into 50% into rate, 10 into 50%, 125. अब बताना लेबर कॉस्ट, ये देखो लेबर कॉस्ट। अब बताना अगर हमारे पास प्रोडक्शन हालसी स्कीम से हुआ तो व्हाट अमाउंट टू बी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर इन रिस्पेक्ट टू द लेबर, नॉर्मल वेजेस 25 इंटू 50 प्लस बोनस 1375, और काम कितने घंटे में हुआ है 50, तो लेबर आवर्स रेट कितना आ जाएगा 27 रुपए 50 पैसे। और अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रोवन फॉलो किया है तो 50 इंटू 25 1250, बोनस 208.33 एंड 1418 डिवाइड बाय दिस, इसको भी कवर कर लो लेबर कॉस्ट। चलो हो गया, बताना ऑनलाइन वाले, बताना हो गया सबका। Yes, sir. चलो ऑनलाइन पे आ जाओ, सॉरी स्टडी मेट पे आ जाओ, स्टडी मेट पे आ जाओ। Illustration number 6. Calculate earnings of a worker. What is the earnings of worker? Total labor cost. Labor cost for the company and total earnings for the worker. Under Halsey system, the relevant data is below. हालसे में बताना उसको क्या क्या मिलेगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। बताना टाइम रेट पर आवर्स 60 रुपए, टाइम अलाउड 8 घंटे, टाइम टेकन 6 घंटे, टाइम सेव्ड 2 घंटे। अब बताना उसको क्या मिलेगा, 6 घंटे का तो पेमेंट मिलेगा ना, 6 इंटू 60 360 रुपए, बोनस कितना 2 घंटे का 50% इंटू 60 रुपए, टोटल कितना हो गया। कितना टिपिकल था ये, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 कह रहा कि अर्निंग ऑफ वर्कर, सेम क्वेश्चन है, किस सिस्टम से, रोवन से। अब बताना टाइम रेट 60 है, टाइम अलाउड 8 घंटे, कितने घंटे 6, तो 360 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस टाइम सेव कितना 2 इंटू टाइम टेकन 6 डिवाइड बाई 8 इंटू 60 90, टोटल 400। कितना टिपिकल, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए और कम से कम 10 नंबर। चैप्टर देके सीधा क्या कर दे भाई, जो पास सीए की सर्टिफिकेट लेके जाओ। आ जाओ यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8।
8 अभी नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे जो 9 bonus paid under halsey plan with bonus at 50% for the time saved equal the bonus paid under the Rowan system. When will this statement hold good? Your answer should contain the proof. Time taken is 50%, so that will be the this statement will be hold good. और एक एग्जांपल आपको कोट करना था, तो इनका देखो आंसर बोनस अंडर हालसे, बोनस अंडर रोमन। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा इक्वेशन बनाया, तो क्या बताया एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स क्या हो जाए 50% की रेशियो में। नहीं नॉर्मली आपको आप कर देंगे, कोई इशू नहीं। अब दूसरा कह रहे हैं द टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 8 आवर्स, दैट ऑनली रेट इज 8, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द बोनस अर्न। अब यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, देखो 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम है। अब हमें क्या निकालना है, स्टेटमेंट शोइंग बोनस अर्न। अगर 8 घंटे को 1 घंटे में कर दिया तो टाइम सेव कितना हो गया 7, 2 में कर दिया, 3 में कर दिया, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारा की स्टेटमेंट क्या कर रहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। अगर हमने टाइम अलाउड 8 घंटे किया है तो बोनस उसको कम मिलेगा जब 8 से कम में करेगा। इसका मतलब 1 से स्टार्ट कर दे, 1 घंटे में कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में हमारा बोनस क्या हो जाएगा 0। क्लियर। दूसरा कह रहा है टोटल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय, तो जो आपने स्टेटमेंट में निकाला है उसी में प्लस क्या करते हैं नॉर्मल वेजेस। अच्छा ओनली अर्निंग्स, और जितना टोटल आया डिवाइड कर दे नंबर ऑफ आवर्स। ये देखो स्टेटमेंट, ये 8 से स्टार्ट किया, आप वापस उल्टा कर सकते हो कि यहाँ पे दिखा स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स तो 8 रहेगा, एक्चुअल आवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ले जाएंगे, तो बताना टाइम सेव्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा बेसिक वेजेस, अंडर कौन सा स्कीम बोल रही है आपको, under Halsey system with 50% of bonus time saved and Rowan system for each hour से progressively, तो दोनों बनाया होगा इसने। ये देखो ये टोटल कहाँ है हमारा हालसे, ये किस में है रोमन में। अब देखो 64 में एक्चुअल टाइम कितना 8 घंटे, तो डिवाइड किया तो रेट कितना हो गया 8 रुपए। 60 में डिवाइड किया 7 से, 56 में डिवाइड किया 6 से, 52 में 5 से, और 48 में 4 से, 44 में 3। ये क्या आ गया हमारा पर आवर्स आ गया। पर आवर्स कैसे आएगा, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग आवर्स टेकन। ये सब क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो हमें करना है ये साहब लोग कौन सा कराना है आपको, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 कौन सा छोड़ दिया था अभी हमने 8, 8 ना, तो 8 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ। देखो क्या कर रहे हैं, 2 वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम प्रोडक्ट भी सेम, द नॉर्मल वेजेस रेट इज आल्सो सेम। व्हाट विल बी द नॉर्मल वेजेस रेट, उनको जो पेड किया जा रहा है कि जो रिकवर किया जा रहा है, जो पे किया जा रहा है उनका नॉर्मल, मतलब ए को अगर 10 रुपए दिया जा रहा है तो बी को भी 10 रुपए पर आवर्स दिया जा रहा है। कह रहा है ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम। अब बताना ए जब काम कर रहा होगा तो ए को अंडर कौन सा सिस्टम है रोमन, तो इसका मतलब जितना भी उसने काम किया उतने घंटे का पेमेंट प्लस जितना टाइम सेव कर रहा है प्रोपोर्शनेटली बोनस अमाउंट, ये दो अमाउंट उसको पे किया जा रहा है, तो दिस विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द कस्टमर। अगर ए कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उस प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट क्या बन रही होगी, जितना मटेरियल लग रहा होगा प्लस जितना लेबर, लेबर क्या लग रहा होगा नॉर्मल प्लस बोनस अकॉर्डिंग टू रोमन, प्राइम कॉस्ट आ गया प्लस ओवरहेड ऐड किया तो क्या आ गया टोटल कॉस्ट, और अगर हम उसमें प्रॉफिट ऐड करें तो क्या मिल जाएगा मेरे को टोटल सेलिंग प्राइस। और बी में अगर जाए तो बी में कह रहे सेम मटेरियल, तो ए और बी सेम मटेरियल प्लस नॉर्मल वेजेस रेट सेम, लेकिन उनका जो बोनस है वो किस स्कीम से है हालसे, and the B is paid bonus according to Halsey system. The time allowed to make the product is 50 hours.
A take 30 hours while B take 40 hours to complete the product. The factory overhead rate is 5 per man hour actually worked. The factory cost for the product for A, जो A बना रहा है उस प्रोडक्ट की फैक्ट्री कॉस्ट है 3490 और B का कितना आ रहा है 3600. अब बताना ये जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है क्या मटेरियल की वजह से है क्या? नो क्योंकि मटेरियल क्या है यहाँ पे सेम है. क्या फैक्ट्री की वजह से है क्या? नो क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड 5 पर एक्चुअल आवर्स वर्कड सेम है. अब बताना जो डिफरेंस है एक तो फैक्ट्री की वजह से भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कितने घंटे ले रहा है 30, यहाँ पे 40. दूसरा इंपैक्ट किसकी वजह से होगा? लेबर की वजह से. तो कह रहे कंप्यूट द नॉर्मल वेजेस रेट, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, prepare a statement comparing the factory cost of product as made by two workmen. तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन. लिखेंगे सॉल्यूशंस, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में. चलो है स्टडी मेट है आप लोग के पास. चलो पेज नंबर है 3.31. 3.31. चलो सुनिधि क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट वर्कर ए और वर्कर बी. बताना फर्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास? डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट और पॉइंट नंबर 2 इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड. और जैसे ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट ए का कितना बता रहा है? 3490, 3600. कह रहे फैक्ट्री कॉस्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड है 5 रुपए पर आवर्स, तो ये 30 घंटे इंटू 5 रुपए, 40 घंटे इंटू 5 रुपए, 200 रुपए. क्योंकि इतना कितना टाइम यहाँ पे 30 घंटे ए ले रहा है, 40 घंटे बी, 5 रुपए एक्चुअली वर्कड. तो इसका मतलब प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? 3340 और 3400. अब बताना मटेरियल कह रहा है कि ए करे चाहे बी करे सेम है. मटेरियल सेम है एक्स एंड एक्स. वेजेस बताना वेजेस. ए की जो पेमेंट है रोवन है, बी का जो पेमेंट है हाल से है. तो इसका मतलब अगर हम बी की बात करें, बी में टोटल वेजेस कितना रहा होगा? कितने घंटे काम किया बी ने? 40 घंटे. इनटू रेट नहीं पता है वाई, प्लस जितना टाइम सेव किया. बताना अलाउड कितने हैं? अलाउड है 50 घंटे, किया कितने घंटे? 40. तो टाइम सेव कितना हो गया? 10 घंटे. का कितना? 50% का वाई रेट. तो कितना आ गया टोटल? 45 वाई. और अगर रोवन में आ जाएंगे तो बताना 30 वाई प्लस टाइम सेव्ड कितना होगा? 20 इंटू टाइम टेकन 30 डिवाइड बाई 50 इंटू वाई. कितना हो गया?
12 मतलब 42y. Now solve the equations. x plus 42y is equal to 3340. इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस. x plus 45y 3400 पॉइंट नंबर 2. और ये क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो कहां पे आएगा? एमसीक्यू में. नाउ सबट्रैक्ट किया तो -3y -60 बराबर है. y इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3 ₹20 पर आवर्स. और वहां पे लिखा हुआ था नॉर्मल वेजेस रेट इज आल्सो सेम. अब बताना अगर मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो x प्लस 42 इंटू 20 3340. तो x इज इक्वल टू 3340 माइनस 840 2500 रुपए मटेरियल. चलो हो गया. नेक्स्ट आ जाओ. एक आता है हमारे पास लेबर टर्नओवर. अब देखो व्हाट इज द लेबर टर्नओवर. लेबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेबर मीन्स लेबर. व्हाट विल बी द टर्नओवर. लेबर सेल्स. लेबर टर्नओवर मीन्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ द क्या लेबर. मतलब कितने हमारे लेबर आ रहे हो कितने लेबर हमारे कंपनी छोड़कर जा रहे हैं. दैट विल बी नोन एज व्हाट लेबर टर्नओवर. अभी पता ना व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द लेबर टर्नओवर. अगर हमारा लेबर टर्नओवर हायर हुआ हायर अगर लेबर टर्नओवर रेशियो हमारा हायर हो गया तो चेंजेस बहुत ज्यादा है. अगर चेंजेस बहुत ज्यादा है तो हमारे वर्क हमारे प्रोडक्शन में क्या होगा. इफिशियंसी ज्यादा होगा कि कम होगा. कम होगा. और अगर इफिशियंसी कम है तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही होगी. बढ़ जाएगी. और अगर कॉस्ट बढ़ रही तो हमारे प्रोडक्ट की भी कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाएगा. बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबर टर्नओवर रेशियो. तो लेबर टर्नओवर रेशियो इज नथिंग व्हाट परसेंटेज चेंज ड्यू टू चेंज इन लेबर. अब बताना इससे दूसरा इंपैक्ट भी तो आएगा हमारा. दूसरा इंपैक्ट कहां पे आएगा. हमारी प्रॉफिट पे आ जाएगा. अगर मान के चलो हमारे पुराने लेबर जा रहे हैं छोड़ के नए को लाना है तो नए को लाने के लिए सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा हमारा. रिक्रूटमेंट से. रिक्रूटमेंट कैसे कराया जाएगा. नए लेबर का हम क्या कराएंगे बताना. इंटरव्यू कराएंगे. इंटरव्यू होने के बाद उनको हम क्या करेंगे सर. बोर्डिंग दिलाएंगे. बोर्डिंग के बाद क्या कराना है मेरे को. ट्रेनिंग कराना है. ट्रेनिंग के बाद तब जाके ये एक्सपर्ट बनेंगे. बट इस प्रोसेस में क्या हमारा आवर्स लॉस होगा कि नहीं होगा. अगर आवर्स हमारा लॉस हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी हमारा नहीं बन पाएगा. जब प्रोडक्शन नहीं बनेगा तो हम सेल्स भी नहीं कर पाएंगे. और जब सेल्स नहीं होगा तो हमारा एक और लॉस होगा. कौन सा. कंट्रीब्यूशन लॉस होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि अगर मैं इतनी यूनिट बना लिया होता तो मैं इतना बेच पाता और बेचने के बाद इतना मेरे को कंट्रीब्यूशन भी मिलता. मतलब लॉस कौन सी होगी. एक तो ये कॉस्ट होगी. ट्रेनिंग कराओ बोर्डिंग कराओ
अदर फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, और फिर उसके बाद प्लस दूसरा कौन सा लॉस होगा, प्रॉफिट फॉरगोन का लॉस होगा। तो ये हमारी किसकी वजह से अराइज होगा, दैट विल बी लेबर टर्नओवर रेशियो। इफ माई हायर लेबर टर्नओवर रेशियो, तो माई कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, ज्यादा। अच्छा ये बताना, व्हाट विल बी द रेमेडीज फॉर डिक्रीजिंग लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर को अगर कम करना है तो क्या हमारे पास रेमेडीज हो सकती है, मोर बोनस, मोर इंसेंटिव। दूसरा क्या, देखो दो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, पर्सनल कॉजेज हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल कॉजेज हो सकता है। अब हमारे वर्कर क्यों जा रहे हैं मेरी कंपनी को छोड़ के भाई, एक फाइनेंशियल और एक पर्सनल। फाइनेंशियल क्या, सर हम इतने अच्छे हैं, हमें उस लेवल से जॉब की अपॉर्चुनिटी या जॉब की हमारी कोई सैलरी नहीं मिल पा रही है, या फिर मुझे फाइनेंस की दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा जॉब प्रोफाइल मेरे जॉब वर्क से मैच नहीं कर रहा है, वर्किंग कंडीशंस हैं। अब बताना इसकी रेमेडीज क्या होगी भाई, सुटेबल पर्सन को हम क्या करेंगे, सुटेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड साथ में अगर मेडिकल की फैसिलिटी नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी देंगे, उनके वेलफेयर की फैसिलिटी देंगे, उनके बच्चे की फैसिलिटी का प्रोवाइड कराने के। हाँ डीएनएस अलाउ, वो तो दिया ही जा रहा है, उसके अलावा हाँ डियरेंस अलाउंस का मतलब है दैट विल बी द महंगाई। महंगाई का मतलब जैसे मैंने आपको क्या क्या डिसाइड कर दिया कि 10,000 रुपए सैलरी दूंगा, लेकिन हाँ ये सैलरी दैट विल बी द सैलरी एज पर योर परफॉर्मेंस। लेकिन हाँ अब परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस की बजाय आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो हायर हो रही है, मतलब महंगाई डे टू डे बढ़ती जा रही है, तो उस महंगाई को हम सैलरी से कवर नहीं करते, किससे कवर करते हैं, डीए से, डीएनएस अलाउंसेस। हाँ स्टेटमेंट ऑफ पे एंड बिल से ही जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारी नॉर्मली रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे ना। अब यहाँ पे बताना इनकी कई हमारे क्या हो सकते हैं, रेमेडीज आ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, फटाफट लिखेंगे क्या, लेबर टर्नओवर रेशियो। कैसे पता कल, इसके क्वेश्चन आपको बहुत कराना है मुझे। चलो लेबर टर्नओवर रेशियो, लिविंग एंड कमिंग ऑफ वर्कर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन living and coming of workers in business organization gives rise to the phenomena of labor turnover। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना जनवरी एग्जाम। Living and coming of workers in business organization gives rise to the phenomena of labor turnover। Labor turnover of an organization is the rate of change in its labor force during a specified period. During a specified period. Point number 2, measurement of labor turnover. To measure the labor turnover, the following three methods: first separation method, replacement method, flux method.
सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, चलो हो गया। आ जाओ यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, टू मेजर द लेबर टर्नओवर द फॉलोइंग थ्री मेथड: सेपरेशन मेथड, replacement method and flux method. Each method analyzed on different aspect, but it is expected from business concern that a particular method be used consistently to facilitate comparison of the data from year to year. लेबर टर्नओवर may be calculated by using any one of the following formula. मतलब कोई भी एक मेथड को यूज करके क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, फाइंड आउट कर सकता है लेबर टर्नओवर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों फाइंड आउट करेगा, इससे क्या इसको बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन, इससे फायदा क्या है? फायदा उसको क्या है? कॉस्ट वेरिएज, इसके हिसाब से मेरी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मुझे कॉस्ट कंट्रोल करना है, कौन सी कॉस्ट, लेबर वाला, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे चेक करना है, लेबर टर्नओवर रेशियो। अगर ये हायर है तो इसका मतलब हमारा
लेबर टर्नओवर की जो इनकमिंग है या लेबर टर्नओवर जो जा रहे हैं वो क्या है हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको कंप्यूट करने के लिए 3 मेथड है। 3 में से कोई एक मेथड को कंपनी क्या कर सकता है फॉलो कर सकता है और इसमें फर्स्ट मेथड आता है रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, रिप्लेसमेंट मेथड लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन रोल ड्यूरिंग द ईयर। Number of employee replaced during the year, average number of employee on roll during the year into 100. Number of employee replaced during the year, average number of employee on roll during the year into 100. Separation method or flux method. Labor turnover ratio, number of employee separated during the year divided by average number of employee on roll during the year. Flux method, labor turnover ratio is equal to अब यहाँ पे 3 मेथड, 3 में से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हाँ तीनों अगर फॉलो किया जा रहा है तो कंसिस्टेंसी ईच एंड एवरी ईयर फॉलो होना चाहिए। अगर मान के चलो रिप्लेसमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसको रिप्लेसमेंट ही फॉलो करना है, सेपरेशन फॉलो कर रहे हैं तो सेपरेशन ही, और फ्लक्स है तो फ्लक्स ही। मतलब ना रिप्लेसमेंट मेथड में अगर हम बात करें तो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिप्लेस्ड? एक की जगह दूसरा कितने आए, जितने भी ड्यूरिंग द ईयर रिप्लेसमेंट है वो डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन रोल, ऑन रोल मतलब ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग द ईयर। एवरेज कैसे आएगा? ओपनिंग कितने लेबर थे प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्लियर? नेक्स्ट आया सेपरेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन द रोल ड्यूरिंग द ईयर। सेपरेशन का मतलब कितने बाहर के आए, कितने गए। सेपरेशन, सेपरेशन में हमारा क्या रिप्लेसमेंट वाले जो जा रहे हैं वो भी आएंगे कि नहीं आएंगे? यस, वो भी आ जाएंगे। देखो सेपरेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट विल बी द सेपरेशन? तो 60 वापस आ गए उससे, तो वो तो रिप्लेसमेंट हुआ, केवल 60 रिप्लेसमेंट हुआ। अब बाहर कितने गए? 100 यहाँ पे लिया जाए पूरे। सेपरेशन का मतलब नंबर ऑफ सेपरेशन, ऊपर 60 रहेंगे नीचे 100 हो जाएंगे।
फ्लक्स मेथड, नंबर ऑफ रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन द रोल ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100। अब यहां पे देखो रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर 60 हुए और टोटल कितने गए थे 100, तो यहाँ पे टोटल 100 की बात कर रहे हैं। 60 हमारा क्या हो गया रिप्लेस्ड, 40 क्या हो गया वहां पे सेपरेशन। यहाँ पे अगर हम 60 रिप्लेसमेंट में लेके जा रहे हैं तो वहां पे तो केवल और केवल कितने आएंगे 40 ही आएंगे। 60 ऑलरेडी हमारे कहाँ पे आ गए यहाँ पे आ गए। क्लियर हुई चीजें। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन रोल, ऊपर वाले में 100 हो जाएंगे। और कह रहे नंबर, अब देखो एक और भी होता है हमारे पास सेपरेशन का, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन, नंबर ऑफ एक्सेशन रिप्लेसमेंट प्लस क्या हमारा न्यू रिक्रूटमेंट। ये वाले भी लिख लो, ये भी फॉर्मूले लिख लो। number of employees separated during the year, number of employees separated during the year plus number of accession, number of accession मतलब टोटल कितने आए, नंबर ऑफ एक्सेशन कितने टोटल आए। अब बताना टोटल कितने आए होंगे, जितने रिप्लेस हुए वो तो आए ही आए, प्लस अगर नए कुछ आ रहे हैं वो भी। यहां तक क्लियर। अब मेरे को ये बताना, मेरी बिजनेस सपोज करो कैलकुलेटर की थी और मेरे पास 100 वर्कर थे और मैंने कैलकुलेटर के साथ साथ मोबाइल भी बनाना शुरू कर दिया। अब मैंने 50 वर्कर और रख लिए, क्या ये लेबर टर्नओवर पे इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? नो, नो इम्पैक्ट, नहीं आएगा। क्लियर। तो यहां पे क्या लिखा, वर्कर ज्वाइनिंग ए बिजनेस कंसर्न ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो इसका मतलब लेबर जो आ रहे हैं मेरे पास नए वो तो एक्सपेंशन की वजह से है, पुराने वाले बिजनेस पे आने जाने से कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ। अगर हम नया एक्सपेंशन करने जा रहे हैं उसकी वजह से कोई नए वर्कर आ रहे हैं तो फिर हमारे लेबर टर्नओवर पुराने पे कोई इंपैक्ट तो नहीं करेगा ना। तो क्या करें, वर्कर ज्वाइनिंग ए बिजनेस कंसर्न ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन do not account for labor turnover, but due to such new recruitment of such labor, the composition of labor are changed. Due to such reasons, sometimes it is measured by the extent of excluding replacement worker joining the labor force as follows. कह रहे कि अगर इनका जो ज्वाइनिंग है किसी और वजह से है, किसी और नॉट एक्सपेंशन किसी और वजह से है, तो फिर हमें नंबर ऑफ एक्सेशन कंप्यूट करते समय उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उस केस में बताना लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर ज्वाइनिंग एक्सक्लूडिंग क्या रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय रोल ऑन ड्यूरिंग द ईयर। ये उसके लिए है, न्यू रिक्रूटमेंट के लिए है। लेकिन हाँ ध्यान रखना ये न्यू रिक्रूटमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। अगर ड्यू टू एक्सपेंशन है तो फिर वहां पे नए रिक्रूटमेंट हमारे लेबर टर्नओवर में कवर नहीं किया जाएगा। क्लियर हुई चीजें। तो यहाँ पे लिखना हो इसको लिख लो, अदरवाइज केवल फॉर्मूले लिख लो। लिख लो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू number of workers joining in a period, number of workers joining in a period number of workers joining in a period excluding replaced, excluding replacement। average number of employee on roll during the year।
चलो हो गया। यहाँ पे एक ही हेडिंग लिख लो, कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो। ये थ्योरेटिकल है, इसको करते हैं, थ्योरेटिकल है। कल हमारा लेबर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, लेबर भी। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, इसको करते हैं क्वेश्चन स्टडी मेट से। अच्छा, लेबर टर्नओवर रेशियो दिया कहाँ पे है? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसमें भी कल सीट हमने प्रोवाइड करा देंगे ना, उस पे आपका थोड़ा सा क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के भी है, जो 10 नंबर में आने के चांसेस जो रहेंगे वो क्वेश्चन टिक करा देंगे। The accountant of Y Limited has computed implied turnover rates for the quarter ended 31st March 2023. 10%, 5%, 3% respectively under flux method, replacement method और separation method. Flux method में कितना परसेंट फाइंड आउट किया? 10, और हमारा रिप्लेसमेंट में 5 है और सेपरेशन में 3% है। If the number of workers replaced during that quarter is 30, find out the number of workers for the quarter. रिप्लेसमेंट को बेसिस बना के एवरेज आ जाएगा, फिर रिप्लेसमेंट के बेसिस पे एवरेज, एवरेज के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5%, 10% के बेसिस पे सारा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहे फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर फॉर द क्वार्टर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। तो इसका मतलब फ्लक्स मेथड जो यूज करेंगे, मेथड, दो मेथड आपको दिखा है। एक आपका कौन सा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन या नंबर ऑफ एक्सेशन वाले थे, वो वाले यूज करके हमें निकालना, क्योंकि रिक्रूटेड और क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड। एंड आप कह रहे लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड सेपरेशंस इक्विवेलेंट इंप्लाइड टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर। ये पॉइंट अभी नहीं करना है, इस पे हम लोग करेंगे अभी, ये सारा का सारा कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। नहीं, सेपरेशन, लिफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड नहीं, यहाँ पे टोटल आपको निकालना है सेपरेशन, टोटल सेपरेशन ही आएगा, 5% के बेसिस पे आएगा। इसको हम लोग कवर कराते हैं कल प्रैक्टिकल। इससे पहले ना क्वेश्चन पेपर पर जाओ। सितंबर 24 दिया था कि नहीं दिया था क्वेश्चन? अच्छा, ये वाले थे ना, ये हो गया था ना 6.5 के बेसिस पे। इनको 2 बजे बुला लो। 6.5 के बेसिस पे हो गया था ना, ये 4 केसेस दिया था। किया नहीं था इसको? चलिए करा दे कि हो जाएगा ये, एक बार इसको ट्राई करो। चलो, और ऑडिट का सर कितना, एक दिन और बोल रहे हैं क्लासेस? चलो कल फिर हम लोग कॉस्ट का ही लेके क्या करेंगे, कॉस्ट का लेबर और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म कर लेंगे। क्लियर? चलो आज स्टडी मेट के क्वेश्चन होमवर्क नोट कर लो, अनसॉल्व वाले, और सीट कल आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 गुड क्वेश्चन, ये बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक करना है। 1 इज द बेस्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3, 3 ही तो दिया इन्होंने, बस आगे दिया ही नहीं कुछ, वाह। चलो फिर आज क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम लोग का ऑडिट के बाद कल में भी चांसेस है कि लेबर पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। चलो ऑनलाइन वालों, बाय बाय। चलो, और एमटीपी जो हुआ है ना कॉस्टिंग वाली, वो स्टार्ट हो जाएगी आप लोग की मंडे से। मैं इवेल्युएशन कराऊंगा, ठीक है, सारा सारा एमटीपी इन लोग का है। नहीं, मैसेज पर डलाना है बस, हो गया एज पर द आईसीआई।